अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, बहुत से हमारे क्लाइंट्स का ये सवाल होता है कि जब उन्होंने अपने जो वेट लॉस टारगेट अचीव कर लेते हैं, वो अपने एक टारगेटेड वेट पे आ जाते हैं, तो हमने इस वेट को मेंटेन कैसे रखना है और हम इसमें क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। तो देखें, जब तक आप अपना वज़न कम कर रहे हैं या अपने मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, तो तब तक तो आपको एक स्पेसिफिक डाइट पे रहना है जिसमें आपने मैक्रोज का ध्यान रखना है। लेकिन ऑब्वियसली आप सारी ज़िंदगी डाइट तो नहीं कर सकते, तो इसलिए जिस वक़्त आपने अपने वेट को मेंटेन रखना है और आप चाहते हैं कि जस्ट आपका वज़न ना बढ़े, तो आप हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में रह के। पहले भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि वज़न इसलिए बढ़ा था, क्योंकि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे थे और ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे थे, जिस वजह से आपकी ग्लूकोज़ को स्पाइक रहता था हर वक़्त, इंसुलिन बढ़ी रहती थी और उसकी वजह से फैट सेल्स बढ़ते थे। तो मॉडरेशन में रह के खाना है, आपने उतना खाना है जितना जिस्म को ज़रूरत है। अगर आप पहले की तरह दोबारा खाना शुरू कर देंगे, ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, तो वज़न फिर बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी के पास एक्स्ट्रा जितना फूड होगा वो उसको फैट सेल्स में कन्वर्ट करेगी। जितनी उसको एनर्जी की ज़रूरत है उतनी वो इस्तेमाल कर लेगी, बाकी को वो सेव कर देगी फैट सेल्स की सूरत में। तो आप दुनिया की हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में। अगर एक टाइम पे ज़्यादा खा लिया है तो दूसरे टाइम को स्किप कर दें। भूख लगे तो खाएँ, अगर भूख नहीं लग रही तो मत खाएँ, क्योंकि बॉडी आपको सिग्नल उस वक़्त देती है, भूख उस वक़्त लगती है जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हम मीठा कैसे खाएँगे? हम मीठे को कैसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे? तो इसके लिए आपको बहुत 3 आसान से स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका कोई केक, ब्राउनी, कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा है, तो उसको कपड़े पहनाएँ। कपड़ों से मुराद ये है कि उस वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, शुगर्स हैं, तो उसके साथ प्रोटीन और फैट्स लाज़मी होने चाहिए। जैसे अगर आपने एक केक खाना है, तो आप उसके साथ ग्रीक योगर्ट थोड़ा-सा ऐड करें, थोड़े से नट्स ऐड करें, बादाम वगैरह ऐड करें, तो आपको ये प्रोटीन और फैट्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। क्योंकि जब आप सिर्फ़ केक खाएँगे या कोई मीठी चीज़ खाएँगे, तो वो डायरेक्ट आपके ब्लड ग्लूकोज़ को स्पाइक देगा और उसके साथ फिर आपकी इंसुलिन बढ़ेगी और फिर फैट सेल्स बढ़ेंगे। तो कोशिश हमने ये करनी है कि हमने खाना वो खाना है जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज़ को स्पाइक ना दे, ताकि उसके दूसरी सूरत में इंसुलिन ना बढ़े। ये आसान लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ। तो खाएँ मीठा, कोई मसला नहीं है, एक तो कम मिकदार में खाना है। दूसरा, उसके साथ प्रोटीन और फैट्स की कोई ना कोई सोर्स ज़रूर होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको ग्रीक योगर्ट या नट्स वगैरह का बता दिया। दूसरा तरीका क्या है कि आपने हमेशा जो डिज़र्ट है, जो मीठा है, उसको बाद में खाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ग्रीक योगर्ट या नट्स वगैरह ऐड किए हैं, तो एक प्रोटीन सोर्स और फैट सोर्स रखी है, तो पहले वो खाएँ और उसके बाद आप जो भी मीठा आपने खाना है वो खाएँ, ताकि वो उस तरह स्पाइक ना मिले आपके ब्लड को, और जो पहली खुराक जा रही है वो प्रोटीन और फैट्स जा रहे हैं आपके स्टमक में, आपकी बॉडी में। और तीसरा तरीका ये है कि एप्पल साइडर विनेगर विद मदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपनी डाइट में शामिल करें। कोई भी मील लेने से 20 मिनट 25 मिनट पहले आप एक चाय का चम्मच पानी में मिक्स करके उसको पी सकते हैं। एक टेबलस्पून भी पी सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको किस हद तक रिजल्ट्स मिल रहे हैं और किस तरह वो आपके लिए सेफ़ है, क्योंकि कुछ लोगों को एप्पल साइडर विनेगर सूट नहीं करता, कुछ लोगों को दांतों का प्रॉब्लम होता है उससे। तो इसलिए आपने उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करना है। स्ट्रॉ के साथ भी आप पी सकते हैं, डायरेक्ट दांतों को ना लगे, लेकिन वो अ, आपकी इंसुलिन लेवल्स को वो भी नीचे करता है, ब्लड ग्लूकोज को नीचे करता है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये 3 बड़े आसान से स्टेप्स हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि हर खाना, जो भी खाना है, मॉडरेशन में खाना है, कम मिकदार में खाना है, जितनी ज़रूरत है उतना खाना है, पेट भर के मत खाएँ। एक टाइम में ज़्यादा खा लिया तो दूसरे टाइम को स्किप कर दें, कोई इश्यू नहीं है। ये टाइमिंग्स हमने रखी हैं कि जी ये सुबह का नाश्ता है, ये दोपहर का है, ये रात का है। जब अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसान को दुनिया पे भेजा था, तो उस वक़्त भी जब भूख लगती थी तो शिकार किया जाता था, टाइमिंग्स नहीं होती थी। ये टाइमिंग्स हमने बनाई हुई हैं। तो बॉडी को इतना मत दें कि बॉडी के पास उसको इस्तेमाल करने की कोई कोई ज़रूरत ही ना हो, कोई जगह ही ना हो, कोई ऑप्शन ही ना हो और उसको वो फैट सेल्स में कन्वर्ट कर दे। तो मीठा खाना है तो ज़रूर खाएँ, जो 3 स्टेप्स बताए हैं इसके मुताबिक अमल करें। वज़न को फ़ोकस रखें, नज़र में रखें, आप हफ़्ते बाद अपना वेट चेक करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट बढ़ रहा है, तो समझ जाएँ आप ज़्यादा खा रहे हैं। कतई नज़र इससे कि आप कुछ भी खा रहे हैं, चाहे प्रोटीन और फैट्स ही सिर्फ़ खा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा खा रहे हैं। जब भी ज़्यादा खाएँगे, बॉडी इसको फैट सेल्स में कन्वर्ट करेगी, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये एक सवाल था, बहुत कॉमन था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।